शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का एक हाई इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब क्लियरली ये एग्जीक्यूशन फेज में आ चुका है। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्राउंड अपडेट आ रहा है, जबकि साथ ही अलाइनमेंट को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी हमें मिल रहा है जो कि जरूरी है। इस वीडियो में हम 3 बातें क्लियरली समझेंगे। धाराशिव में ग्राउंड पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ओरिजिनल अलाइनमेंट क्या था और सोलापुर के बाद अलाइनमेंट रिव्यू वाली न्यूज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। धाराशिव के अलाइनमेंट में अभी तक किसी भी तरह का कोई चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ है। धाराशिव और तुळजापुर तालुके में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए जॉइंट लैंड मेजरमेंट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल एक्सप्रेसवे लेंथ 44.74 किलोमीटर है, जिसमें 40.13 किलोमीटर धाराशिव तालुके में है और 4.16 किलोमीटर तुळजापुर तालुके से गुजरता है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फार्मर्स खुद लैंड सर्वे के वक्त प्रेजेंट रहकर जॉइंट मेजरमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लैंड एक्विजिशन का काम फास्ट और स्मूथ हो रहा है। माझे नाव आहे फुलचंद अप्पाराव येडके, राहणार गावसोद, पण पोनेरच्या शिवारात जमीन घेतलेली आहे। मी शक्तिपीठ महामार्ग चाललेला आहे आणि माझी जमीन जाते 1.5 एकर। आले होते म्हणे, मी काय इथं नव्हतो, मी बंदोबस्ताला गेलो होतो, बैठक झाली असे माझ्या कानावर आले आहे। माझ्या तर आता शेतातून गेलाय, तुम्ही मोजणी करून घेतलेली आहे। शक्तिपीठ महामार्ग चाललाय। माझं नाव शहाजी संभाजी साळुंके, मी माझी शेती आहे वरवंटी, राहतोय गावसुदला। माझी शेती 1.5 एकर बाधित होती। STM ही बरीच शासनाची लोक आली, समजली, सुधरून सांगितलं। आता आमची तरी समजूत झाली द्यायला तयार। इथं वरवंटीच्या शिवारात जाते जवळजवळ 10 एकर जातं। चांगलं व्हायला लागले, आपल्याला काहीतरी त्याचा फायदा मिळेल एवढंच आहे की शासनानं योग्य ती मोबदला द्यावा। अगर हम ओरिजिनल अलाइनमेंट की बात करें तो नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का पहले जो प्रपोज रूट था वो नागपुर से शुरू होकर यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग होते हुए गोवा तक जाने वाला था। इस अलाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनाना नहीं था, बल्कि विदर्भ से गोवा तक फास्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्रिएट करना था। मराठवाड़ा के इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स को इकोनॉमिक मेनस्ट्रीम से जोड़ना था और रिलीजियस टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर को एक स्ट्रक्चर्ड पुश देना था। अब रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सामने आ रहा है। एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट सोलापुर के बाद वाले स्ट्रेच में रिव्यू किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट के लेटर पैकेजेस के अंडर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेसवे कैंसिल हो रहा है या रूट स्क्रैप किया जा रहा है। ये सिर्फ अलाइनमेंट का ऑप्टिमाइजेशन है जिसकी प्रोसेस चल रही है। इस रिव्यू का फोकस ये है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मिनिमाइज करे, लैंड एक्विजिशन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे, फॉरेस्ट या इको सेंसिटिव जोन्स को अवॉइड करे और ओवरऑल कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी को बेहतर बनाना भी। इस पूरे प्रोसेस को मराठवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि धाराशिव पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। बेमल, काशीनाथ, तेरकर, गावसुद जमीन 3 ठिकाणावर जाते। गट नंबर 200, गट नंबर 124 आणि 126 सगळ्यांनी बैठक, कलेक्टर आले होते, काही लोक आले होते, ग्रामपंचायत बैठक घेतली, देवळात बैठक घेतली। काही माहितलं साहित्य पहिल्या सुरुला मी दिली। गावसुद गाव आहे, पांडुरंग अंबादास तेरकर माझं नाव आहे। पांडुरंग माझा आहे, वडिलाचं नाव अंबादास, आडनाव तेरकर, गावसूचा इथला 3 ठिकाणचं चालायचे। जमीन आता सडकत जाईल की ते आता काय मापलं नाही त्यांनी, असंही मोहून हे केले, पण त्या तुकड्यातून त्या तुकड्यात, त्या तुकड्यातून त्या तुकड्यात गेलं। आता किती 2 एकर, 2.5 एकर का 3 भरते काय आलती मध्ये लोक आलती की शेतात आलती, मापून गेले की झाडं लावले।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्पेशली जो 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबे होते हैं उनमें अलाइनमेंट रिव्यू और फाइन ट्यूनिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। डिटेल सर्वेज, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ग्राउंड रियलिटीज और स्टेक होल्डर फीडबैक के बाद ऐसे रिव्यूज किए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल, प्रैक्टिकल और डिस्प्यूट फ्री रहे। इसका पर्पस प्रोजेक्ट को डीले करना नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाना है। धाराशिव के फार्मर्स का स्टैंड इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान बिल्कुल क्लियर और पॉजिटिव रहा है। जॉइंट एक्विजिशन मेजरमेंट में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और पूरी प्रोसेस की क्लैरिटी ने एक नए पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। फार्मर्स के कोर एक्सपेक्टेशन भी क्लियर है, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कॉम्पेंसेशन। इम्पैक्ट की बात करें तो धाराशिव और मराठवाड़ा के लिए ये पिक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। धाराशिव का अलाइनमेंट अनचेंज्ड है, सर्वे का काम चल रहा है और प्रोजेक्ट मोमेंटम बना हुआ है। एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मूवमेंट फास्ट होगी, रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ रीजनल इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। बिगर पिक्चर में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और कल्चरल स्पाइन है। एक तरफ धाराशिव जैसे डिस्ट्रिक्ट्स का ऑन ग्राउंड सपोर्ट, दूसरी तरफ पॉलिसी लेवल पर अलाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग से एग्जीक्यूशन की तरफ अब मूव कर रहा है। कंक्लूजन में धाराशिव आज एक एग्जांपल बन रहा है जबकि एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मर्स एक पेज पर होते हैं और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और तभी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्मूथ तरीके से आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट रिव्यू सोलापुर के बाद हो रहा है या डिस्कशंस चल रहे हो, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बिल्कुल ट्रैक पर है और ये सिर्फ शुरुआत है।